एक फॉर्मूला है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये प्रकृति के अंदर पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है, वो आपकी यही है। चलो कोई बात नहीं बच्चे, अब तो मैं ना मस्ती के मूड में हूँ, कोई बात नहीं सर जी, एसी की हवा खाने लाइब्रेरी में बैठा था, अच्छा है ना, तेरे साथ कांड हो गया, अब थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करेगा, चलो बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पान सड़े घोड़ा अड़े विद्या बिसरी जाए, तवे पर रोटी क्यों जल जाती है गुरुजी, क्योंकि फेरी नहीं थी। घोड़े को दौड़ाओगे नहीं तो दौड़ना भूल जाएगा, रोटी को फेरोगे नहीं तो जल जाएगी, फसल को फेरोगे नहीं तो सड़ जाएगी। तो पान सड़े घोड़ा अड़े विद्या बिसरी जाए, तो विद्या को बिसरने नहीं दूंगा। इस क्लास की पीडीएफ के लिए तुम जितने भी बालक बालिकाएं जुड़े हुए हो, नादान परिंदे, वो सब के सब गुड नाइट बोलने से पहले टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे दे रहा हूं, पिन कर रहा हूं, क्लिक करके जुड़ जाना। और जिस भी नादान परिंदे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना। और कांस्टेबल के पेपर के बाद में लाइव बैच होगा 500 से 600 घंटों का, जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर होगी 200 से 250 घंटों की, भूगोल अर्थव्यवस्था होगी 200 सवा 200 घंटों की, और पॉलिटी होगी लगभग 150 प्लस घंटों की। डिटेल में पढ़िएगा, इसके बाद कोई भी किताब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस कोर्स की प्राइस कितनी रखूं वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। और कोर्स की प्राइस इतनी रखूंगा तो मार्केट से किताबें लेके भी आओगे ना, तो भी ये कोर्स आपके सस्ता पड़ेगा। किताबों को आगे ला करके माथा फोड़ी करनी पड़ेगी, तब जाके समझ में आएगा। यहाँ वीडियो के माध्यम से मैं समझाऊंगा, 500 से 600 वीडियो के अंदर 6 महीने के अंदर आराम से पढ़ लेना, और अगले 6 महीने तक और एक्सेस रहेगा, 1.5 साल का एक्सेस दे दूंगा, ठीक है। चलो तो एक एक करके प्रश्नों को वापस आपके सामने निकालता हूं और क्लास का समापन करूंगा। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। क्लास के बाद में कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना। ओके कोमल, खुशी, ज्ञान सिंह, राजेश, जिद्दी गर्ल, ओके। चलो अब देखो, थोड़ा रिवीजन जरूर बहुत जरूरी है। रेशम कीट पालन को क्या कहेंगे? रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर कहेंगे, ये आपको लोगों को यहाँ पर याद हो जाना चाहिए। उसके बाद में हम बात करें तो जो आपका ऑक्सीजन और प्राचीन समय में नहीं थी, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं थे। ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज आपको याद रखना है, यहाँ पर डार्विन की किताब है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगले प्रश्न के अंदर देखिएगा साथी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये वाला। सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी आर्कियोप्टेरिस हो गया, मैमथ हो गया। यहाँ आपका जो आपका अधिकांश कीट है वो किस में होते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न की और हम बात करें तो आपका रेशम कीट जो सहतूत की पत्तियों वाला हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आपका पौधे में कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है, ये तने से प्राप्त होती है। उसके बाद में आपका लहसुन में सल्फर होता है। मॉर्फिन आपका फल होता है, कच्चा फल होता है अमल वाला। और कपास सेल्यूलोज, मेंडल लैंगिक जनन, ये विभिन्न प्रकार के जो आपके शैवाल होते हैं जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में काम आते हैं। ऑक्सीजन है वो आपका मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में। हड्डियाँ जो आप खोपड़ी की 28 हो गई। कैल्शियम फॉस्फेट हो गया। और इसके बाद में देखो 100 प्रश्न रिवीजन करवा रहा हूँ। लवण है, कैल्शियम फॉस्फेट हो गया। ये पसलियाँ होती हैं 24 होती है, 12x2। कैल्शियम और फॉस्फोरस हो गया, लार हो गया, स्टार्च हो गया। एंजाइम है वो बायो उत्प्रेरक होता है, प्रोटीन होता है। एंजाइम जो है गैस्ट्रिन नहीं है, बाकी सारा कहाँ क्या पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाने लायक प्रश्न है। देखो इतना जब पढ़ा रहा हूँ, 9 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर इस क्लास से 3-4 प्रश्न भी छपते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे के सारे छप जाएंगे। मैं ये कहूँगा कि वीडियो कोर्स जहाँ जहाँ से आपने पढ़ा है, कोशिश मेरी रहती है कि उनसे ज़्यादा मिला पाऊँ लास्ट टाइम में पढ़ा के, ठीक है। तो चलो अब देखो यहाँ पर ADE के यहाँ पाया जाता है। विटामिन के है वो थका नहीं जमता है। सूक्ष्म तत्व गंधक नहीं है। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीन ने की थी। AB सर्वग्राही है। मानव मूत्र का रंग यूरोक्रोम की वजह से ये ग्रंथियों का सुमेलन करना था, यहाँ पर भी सुमेलन था। ऑक्सीजन है वो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। रतन जो जेट्रोफा है, जोजोबा है, जोजोबा होहोबा जिसे कहता है ना, जोजोबा होहोबा, ये पौधे हैं जिनसे बायोडीजल बनता है। कोनेन आपका सिनकोना से आवर्तबीजी पौधा। निमोनिया, प्रदूषण क्या है, ये है प्रदूषण की वजह से हेपेटाइटिस नहीं होता, बाकी सारे होते हैं। वायरस जनित रोगों की ट्रिक सामने दी गई है। इधर आपके जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक दी गई है। ये सारे के सारे क्या है,
जीवाणु के रोग हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, जीवाणु के रोग हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका डीपीटी का टीका हो गया, आपका जूनोटिक रोग, मलेरिया को प्रभावित अंग, बीमारियां, पादप संस्थान, पशु संस्थान, और रेयन एक कृत्रिम फाइबर है, और यहाँ पर इसकी इकाइयाँ हो गई, प्रकाश वर्ष हो गया, सुमेलन करना था, हॉर्स पावर कितने का होता है, सोनार तरंगे किसमें काम आती है, और टैक्योमीटर क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व किसमें मापा जाता है, चंद्रमा में वायुमंडल क्यों नहीं होता है, वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं, झील जमी उसमें मछलियाँ जिंदा कैसे रहती हैं, प्रकाश का वेग क्या है, कटा हुआ हीरा क्यों चमचमाता है, मृग मरीचिका का कारण क्या है, वायुमंडल में विसरण का कारण क्या है ना। ओके, हाँ जी, वायुमंडल में नीला रंग क्यों होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीला रंग क्यों होता है, तो प्रकीर्णन की वजह से होता है। दांतों के डॉक्टर के पास में अवतल लेंस होता है, धूप से बचने के लिए ऊपर सफेद रंग, दूरदृष्टि दोष में उत्तल, निकट दृष्टि दोष में अवतल, 25 सेंटीमीटर और 37 डिग्री सेल्सियस हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है। ध्वनि तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, रेडियो तरंगे, अवरत तरंगे आपके रिमोट कंट्रोल में पाई जाती हैं। दूर संचार के लिए माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे, हैलोजन लैंप, टंगस्टन सोडियम, विद्युत बल्ब होता है, उसमें एडिसन ने आविष्कार किया था, ऑर्गन नाइट्रोजन भरी जाती है। सोलर सेल, सिलिकॉन, प्रकाश वोल्टी सेल, सौर सेल होता है। हाइड्रोजन आपका न्यूट्रॉन नहीं होता इसके एक समस्थानिक के अंदर। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब आपका, ये बताना तुम लोग। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है, भूपर्पटी का तत्व ऑक्सीजन, जिप्सम है वो कैल्शियम, जंग रहित लोहा क्रोमियम, स्टेनलेस स्टील के विभिन्न तत्व मैंने लिखवा दिए हैं। भारी मशीनों में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। सूखा बर्फ, H2SO4 अम्ल वर्षा के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यही प्रश्न बार बार आते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो आयोडीकृत लवण होता है, पोटेशियम लवण होता है, वही रसायन फल के लिए कैल्शियम कार्बाइड होता है जो एसिटिलीन के एजेंट के रूप में काम करता है। एसिटिलीन गैस होती है जो आपके यहाँ पर कच्चे फलों को पकाने में काम आती है। ये प्रश्न एक बार RS में भी पूछा गया था। रसायन फल पकाने में इथेफॉन, बुलेट प्रूफ जैकेट हो गया, इधर आपका बहुलक हो गया, टेफ्लॉन, इधर आपका लैक्टोज है यानी लैक्टिक अम्ल होता है दूध में, और इधर आपके कुछ अम्ल और हो गए। LPG हो गई, LPG के घटक हो गए। अब आलू की चिप्स जो होती है उसमें नाइट्रोजन भरी जाती है। जिंक फॉस्फाइड जुए का विष होता है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है ना। ये अपनी जो शादीशुदा अगर कोई बहनें हैं तो अपने पति से जरूर पूछना कि पतिदेव कल आते टाइम मर्क्यूरिक सल्फाइड लेके आना एक डब्बी। अग्निशामक में कौन सी गैस होती है, मूत्राशयों और जो मूत्रालयों में यहाँ पर अमोनिया की वजह से तेज गंध, कार्बेंट्री, सल्फ्यूरिक अम्ल, मस्टर्ड गैस, रासायनिक युद्ध, कच्ची चीनी, एनिमल चारकोल, और यहाँ पर शहद का प्रमुख फ्रक्टोज होता है जो कि सबसे क्या होती है, मीठी शर्करा होती है। और सभी साथी इस क्लास की PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और ये लाइव बैच है वो आप सभी के लिए हैं, 10 जून से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। सभी साथी सादर आमंत्रित हैं, एक साथ आप लोग हजारों की संख्या में जुड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी हिम्मती, हर कदम अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। वर्दी आपको जरूर मिलेगी इसी शुभाशीष के साथ में। थैंक यू एंड लव यू ऑल गाइज। जय हिंद।